हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग्स। सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं AEW वर्सेस WWE के बीच ट्यूसडे व्यूअरशिप वॉर की। जैसा कि रिसेंट में NXT वर्सेस डायनामाइट के बीच तगड़ा वॉर देखने को मिला। दोनों साइड से बड़े बड़े सुपरस्टार को लाया गया। WWE ने NXT में अंडरटेकर, जॉन सीना, कॉडी रूड्स, LA नाइट, सोलो सिकोआ, पॉल हेमन जैसे बड़े बड़े नाम मेन रोस्टर के उतार दिए AEW को पीछे छोड़ने के लिए। वहीं AEW ने भी पूरा जोर लगाया। बड़ी बात यह थी कि AEW में एज ने अपना डेब्यू मैच लड़ा। वहीं कुछ टाइटल चेंज भी हुए, जैसे कि सराया यानी कि पेज अपना टाइटल हार गई। वहीं दोनों की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। AEW की व्यूअरशिप 609K रही, वहीं NXT की 921K रही, जिससे क्लियर है कि NXT यहां बाजी मार चुकी है। वहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि NXT रॉ के आसपास चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 1 मिलियन के आसपास है, ये भी काफी बड़ी बात है। AEW से क्लियर जीत हो चुकी है WWE NXT की। अब इसके बाद WWE फैंस सोशल मीडिया पे AEW के बड़े मजे लेने में लगे हुए हैं, मतलब तरह तरह के मीम्स शेयर करे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, ये एक पिक है जो AEW डायनामाइट की ही है। 3 सुपरस्टारों को आप रिंग में खड़ा देख रहे हैं। तीनों ही फॉर्मर WWE सुपरस्टार हैं, एज, डैनियल ब्रायन और पेज यानी कि सराया। तीनों ही काफ़ी अच्छे मूड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों को बता दूं कि इस पिक में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये तीनों वही सुपरस्टार हैं जो WWE में रहते हुए इनकी नेक इंजरी हुई थी, नेक ब्रेक हुई थी, जिसकी वजह से इन लोगों को लगा नहीं होगा कि कभी ये इन रिंग एक्शन में लौट पाएंगे। लेकिन तीनों भाई अपनी नेक इंजरी को सर्वाइव करके इस टाइम करंट में रेसलिंग कर रहे हैं। WWE में भी इन्होंने अच्छी खासी रेसलिंग करी। अब बात कर लेते हैं आने वाले इस स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसे WWE ने सीजन प्रीमियर का नाम दिया है, जहां WWE ने पहले से ही काफ़ी कुछ अनाउंस कर दिया है। सबसे बड़ी बात, रोमन रेंस इस एपिसोड में होने वाले हैं। हाँ, सही सुना आपने, रोमन रेंस इस एपिसोड में होने वाले हैं। अब स्मैकडाउन के इस एपिसोड को लेकर बताया जा रहा है कि WWE ने 9000 प्लस टिकट सोल्ड आउट कर दी हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है एक स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अब ये रोमन रेंस की कृपा कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना फास्ट लेन में हमें देखने को मिले, और ये क्लियर है कि जॉन सीना हमें सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जूल में भी दिखेंगे। अब सवाल ये है कि जॉन सीना किसके खिलाफ सऊदी अरेबिया के इवेंट में दिखेंगे। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि जॉन सीना सोलो सिकोआ के खिलाफ सऊदी अरेबिया में मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइम जॉन सीना सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। वहीं रिसेंट में NXT के एपिसोड में जॉन सीना और सोलो सिकोआ के बीच ब्रॉल भी देखने को मिला था। तो पॉसिबल है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच सऊदी अरेबिया में मैच करा सकती है। अब अगर जॉन सीना और सोलो सिकोआ के बीच मैच देखा, तो रोमन रेंस का सऊदी अरेबिया के लिए अपोनेंट कौन होगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि वो AJ स्टाइल हो या LA नाइट हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि ब्रॉक लेसनर WWE में इस टाइम नहीं दिखाई दे रहे हैं, और सवाल ये है कि वो कब दिखेंगे। वहीं WWE का आने वाला इवेंट क्राउन जूल है, और WWE का फोकस अब इसी इवेंट पर है। आपको ये भी बता दूं, ब्रॉक लेसनर का क्राउन जूल को लेके स्टेटस कंफर्म हो चुका है, मतलब कि वो सऊदी अरेबिया में दिखने वाले हैं। अगर वो सऊदी अरेबिया के इवेंट में नहीं दिखते तो शायद वो रॉयल रंबल में ही दिखाई देते। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ब्रॉक लेसनर किसके खिलाफ इस इवेंट में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वैसे दिन अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, 20 से 22 दिन बचे हैं, तो शायद जल्दी ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल इवेंट के बारे में। क्या ये इवेंट कैंसिल हो सकता है? क्या ये इवेंट हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है? अब आप कहेंगे भाई वो क्यों, तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता देता हूं। मिडिल ईस्ट में इस टाइम इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है, उसकी वजह से ये इवेंट कैंसिल हो सकता है। अभी तो सिचुएशन टेंस बनी हुई है, लेकिन अभी तक तो ये इवेंट होने जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ ऐसे तो कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बट इजराइल से मात्र 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इवेंट को होने में अभी 20 से 22 दिन है। अब पता चलेगा ये वॉर किस डायरेक्शन की ओर जाता है, और वर्ल्ड का इस पे क्या रिएक्शन रहता है, वर्ल्ड इस पे कैसे रिएक्ट करता है, तभी कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी तो इवेंट होने जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है, और उसके आसपास काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जो मिडिल ईस्ट में आती हैं, जिसमें से एक सऊदी अरेबिया भी है। अब बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। CM पंक को लेकर रिसेंट में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि पंक के WWE में रिटर्न को लेकर उनके फैंस का दिल तोड़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि CM पंक ने WWE को अपने रिटर्न के लिए अप्रोच करा, बट WWE ने CM पंक को साइन करने से मना कर दिया और कहा कि आपकी यहाँ जगह नहीं है। अब इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि CM पंक WWE में नहीं आ रहे हैं। फिर सर्वाइवर सीरीज शिकागो में हो या कहीं भी हो, अब CM पंक को लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें कहा गया है कि वो आ रहे हैं, बट ये अचानक से रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वो नहीं आने वाले हैं। अब शायद ये रिपोर्ट डेव मेल्जर ने दी है। किसने?
डेव चचा ने, जिनकी पहले भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स फेल साबित हुई हैं। मेरा मतलब है कि पहले भी चचा ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा और वो हो गया है। कॉडी रूट्स का ही रिटर्न ले लो। चचा ने कहा था कि कॉडी रूट्स WWE में नहीं आएंगे और अब कॉडी रूट्स कहाँ हैं? WWE में हैं। अगर चलो मान भी लेते हैं चचा सही हैं, तो भाई फिर तो WWE फैंस का काट रही है। हर रॉ के एपिसोड में CM पंक को टीज कर रही है। अब देखो इसके दो पहलू हो सकते हैं ना, कि WWE या तो CM पंक के नाम का हाइप ले रही है या पंक आने वाले टाइम में रिटर्न करेंगे, ये भी हो सकता है। अब देखो CM पंक को गए हुए सालों हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि WWE CM पंक के नाम से हाइप लेगी और उसको इसकी जरूरत भी है, जो कि टेम्परेरी ही है। वहीं चचा ने ये भी कहा है कि ये फॉरएवर नहीं है, हो सकता है आगे जाके चीजें चेंज हो जाएं। मतलब चचा अपनी बात पे ही नहीं है। तो देखो मुझे जो लगता है वो ये है कि WWE जो टीज कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो शायद रिटर्न होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली कब होगा ये कहना मुश्किल हो सकता है, बट शायद से CM पंक WWE में आएंगे। और हो सकता है इस तरह की न्यूज इसलिए उड़ाई जाती है कि फैंस को लगे कि CM पंक नहीं आ रहे हैं और फिर अचानक से रिटर्न हो जाए, क्योंकि पंक आएंगे तो WWE को फायदा होगा। दूसरा, वो AEW को झटका भी देने में सक्सेस होगी, मतलब कि WWE एक तरह से झटका भी देगी AEW को CM पंक को यहाँ पे ला करके कि देखो हमारे बीच इतने मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके बावजूद भी हमने पंक को साइन कर लिया है, तो मैं डाउन करने के लिए। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।